Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your physics teacher Shaban Ali Sheikh. Welcome you all to online classes. Today we are going to study the topic electromagnetic induction of chapter number 14 of class Inter. मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर का ये टॉपिक है. आज हम इसको डिस्कस करेंगे. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट. व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? Before going to definition, first of all the introduction. In 1819, Oersted discovered the link between electricity and magnetism. He found that current in a conductor produced magnetic field. Now the question before the scientist was whether a magnetic field can induce an electric current. Hence, in 1830, Joseph Henry in United States and a year later, Michael Faraday in England discovered independently that an EMF set up in the coil while placed in magnetic field. Whenever the flux through the coil changes, this effect is called electromagnetic induction. चूंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि इन 1819 में ओरेस्टेड ने डिस्कवर किया था जो एक लिंक था, एक रिलेशन था इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के दरमियान. उसने कहा था कि जब करंट किसी कंडक्टर में से पास हो रहा होता है तो वो उसके अराउंड, उस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. अब साइंटिस्ट के सामने ये क्वेश्चन था कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है तो क्या यही प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड में भी है कि क्या मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करे, इंड्यूस करे? तो इस चीज को फर्दर डिस्कस किया गया. तो 1830 में जोसेफ हेनरी ने यूनाइटेड स्टेट में और उसके बाद एक साल बाद माइकल फेराडे ने इंग्लैंड में इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया कि एक कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है जब उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके अंदर मूव करवाई जाए या उसके अंदर प्लेस की जाए तो उस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है. तो इस रिलेशन को जो मैग्नेट भी फिनोमेना दे इलेक्ट्रिक करंट की, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कॉइल के अंदर अगर मैग्नेट को मूव करवाया जाएगा तो वो इलेक्ट्रिक करंट की फिनोमेना देगा. डेफिनेशन हमारी वही सेम हो जाएगी कि whenever there is a changing in magnetic flux linked with the circuit and EMF, electromotive force is induced, which is called EMF. This will causes an electric current to flow through the circuit called induced current. This phenomena is called the electromagnetic induction. इस फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम दिया गया था जो जोसेफ हेनरी और माइकल फेराडे ने डिस्कवर किया था. बेसिकली ये था क्या, ये एक एक्सपेरिमेंटल जो डायग्राम में आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे कंसीडर कर ले. देयर इज अ कॉइल. ये जो कॉइल है इसको नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए हैं और इसको कनेक्ट किया गया है एमीटर के साथ या वोल्ट मीटर के साथ. अब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड या ये मैग्नेट इसके अंदर मर्ज करवाया जाएगा, इसमें इंसर्ट किया जाएगा, तो इसकी जो मैग्नेट की फील्ड है वो इस कॉइल के अंदर ईएमएफ को इंड्यूस करेगी और वही ईएमएफ जो है यहाँ पे गैल्वानोमीटर में शो होगा. ये मीटर शो करेगा देयर इज द डिफ्लेक्शन बिकॉज व्हेन द मैग्नेट मूविंग इनसाइड द कंडक्टर दे प्रोड्यूस द ईएमएफ. ड्यू टू दिस फ्लक्स ऑफ मैग्नेट एंड द कॉइल, that is called the electromagnetic induction. कंसिडर करने ये एक सर्किट है हमारा. इस सर्किट के अंदर हम अगर मैग्नेट को मूव करवाएंगे तो ये जो मैग्नेट की फील्ड है, मैग्नेटिक की फील्ड जो है इस कॉइल के अंदर जो ईएमएफ को इंड्यूस करेगी और वो यहाँ पे हमें गैल्वानोमीटर पे शो कर दिखाई देगा कि वो गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्ट हो रहा है. तो पढ़ते हैं
कुछ हम इसको theoretical experiment shows that magnitude of EMF depends upon the rate at which the flux through the coil changes. अब जैसे ही हम इसको इसके अंदर ये मैग्नेट को चेंज करते रहेंगे तो ये डिफ्लेक्शन ही शो करेगी कि फ्लक्स कितनी लाइंस जो है ना वो इस कॉइल में ईएमएफ को प्रोड्यूस कर रही है. It also depends upon the rate of flux phi through the coil changes. It also depends upon the number of turns on the coil. कि जो कॉइल की जो एक तो उसके मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करेगा, दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स पे डिपेंड करेगा. तो इसने कहा था कि फ्लक्स लिंकेज जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, माइकल फेराडे ने कहा था कि जब मैग्नेट इसके अंदर मूव होगा तो ये मैग्नेट अपनी एक फील्ड बना रहा है, and such field generate or produce the induced EMF in this coil, and such induced EMF also denoted here or shown here in this galvanometer. So this is the galvanometer which shows that there is the production of EMF in the coil while the magnetic field or the magnet moving inside it. So now, which is the product of now the flux, the quantity of flux linkage, which is the product of number of turns and the flux through the coil. अब फ्लक्स जितना हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो आपको फ्लक्स ज्यादा मिलेगा, और वो नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करेगा. नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगी तो यहाँ पे आपको कम वोल्टेज या ईएमएफ शो करेगा. So flux linkage is equal to the N phi. N is the number of turns and phi shows the flux linkage. Now, electromagnetic induction method to produce the induced EMF. Whenever a magnet is moved towards a coil or the coil is moved towards the magnet, a current is induced in the coil. If the coil and the magnet are moved always from one another, again an induced current is produced, but in the opposite direction. Now again मैं उसी ग्राफ पे चलूंगा कि जब या तो इस कॉइल को इस मैग्नेट के अराउंड मूव करवाया जाए या मैग्नेट को मूव करवाया जाए और कॉइल को स्टैटिक रखा जाए, दोनों कंडीशंस में आपका जो ईएमएफ है वो प्रोड्यूस होगा. क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को स्टैटिक रखने से, कॉइल को मूव करवाने से भी आपका ईएमएफ जनरेट हो सकता है, क्योंकि ये तो फ्लक्स लिंकेज है कॉइल और मैग्नेट के दरमियान. By changing the area of the loop of wire in the magnetic field, if a loop of wire is placed in the magnetic field, then an induced EMF is produced when its area is changed. जब हम उसका एरिया चेंज करेंगे, जो कॉइल है उसका जब हम एरिया चेंज करेंगे तो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसके साथ चेंज होगी और इंड्यूस्ड करंट भी जो है ना वो भी हमारा चेंज होगा. बाय रोटेटिंग अ कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड, कि जब किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाया जाए, ये एक इलेक्ट्रिक मोटर की मिसाल दे रहे हैं. जैसे एक आर्मेचर होता है, उसके अराउंड हम मैग्नेटिक फील्ड को प्लेस करके उस आर्मेचर में हम कॉइल को मूव करवा रहे होते हैं, तो उसकी मिसाल है बाय रोटेटिंग द कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन अ कॉइल इज रोटेटेड बिटवीन द पोल्स ऑफ a strong magnet and induced EMF flows in the coil as long as it is rotated. अब अगर अराउंड मैग्नेट हो उसके अंदर हम कॉइल को रोटेट करें तो भी हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल सकता है. जितना तेजी से हम उसको मूव करवाएंगे उतनी तेजी से या उतनी ज्यादा मैग्नीट्यूड का हमें ईएमएफ मिलेगा. नाउ हियर बाय चेंजिंग द करंट, कि अगर हम करंट को चेंज कर रहे हैं, बाय चेंजिंग द करंट इन अ नियर बाय कॉइल, कि अगर हम नियर बाय कॉइल में जो करंट है उसको चेंज कर रहे हैं. व्हेन करंट इन अ कॉइल इज चेंज्ड कॉल्ड प्राइमरी कॉइल, द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस विल इंड्यूस एन ईएमएफ टू नियर बाय कॉइल कॉल्ड सेकेंडरी. दिस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स अपॉन द मैनर्स इन व्हिच द फ्लक्स इज चेंज्ड. ये जो हमारी टर्म है ये हम यूज करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन में, कि एक कॉइल के अंदर जब ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा होता है, ईएमएफ जनरेट हो रहा होता है, तो वो नियर बाय कॉइल में भी चेंज होता है जब उसको एक शॉर्ट डिस्टेंस पे रखा जाता है. सो दैट इज द मेथड बाय व्हिच वी प्रोड्यूस द इंड्यूस्ड ईएमएफ.
Now, electromagnetic induction, the law of electromagnetic induction, which is given by Michael Faraday. This is also called the Faraday's law. Faraday in 1832 performed number of experiments on electromagnetic induction. He joined a solenoid of many turns with a galvanometer and found that a momentary EMF as the current is produced when a magnet is moved into it. Then the formulated the following law. जो माइकल फेराडे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे लास्ट 1832 में उसने कहा एक एक्सपेरिमेंट जो किया जिसमें उसने एक सेल सोलिनॉइडल जो एक कॉइल कहते हैं सोलिनॉइडल ये कॉइल की वो किस्म है जिसको नंबर ऑफ टर्न्स कंसीडर कर ले कि एक आपके पास स्ट्रेट वायर है अब स्ट्रेट वायर को आप नंबर ऑफ टर्न्स से वाउंड करेंगे तो जब स्ट्रेट को वायर स्ट्रेट कंडक्टर को आप वाउंड करेंगे उसको हम नाम देते हैं सोलिनॉइड का और उसने क्या कहा था कि when magnetic flux is changed through a circuit and EMF is induced, this induced EMF lasts for a time as change is flux through the circuit takes place and it is in progress. ये जो मैंने पहले एक्सपेरिमेंट आपको बताया यहाँ पे कि यहाँ पे जो कॉइल है दिस कॉइल इज आल्सो कॉल्ड सोलिनॉइड इसके अंदर जब आप मैग्नेट को इंड्यूस कर रहे होते हैं तो मैग्नेट जो है अपनी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है ना इस कॉइल के अंदर प्रोड्यूस कर रहा होता है उसने कहा कि ये नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है और वो करंट जो है वो पर यूनिट टाइम पे डिपेंड करता है उसके रेट पे डिपेंड करता है induced EMF is directly proportional to the rate of changing of flux and the number of turns of the coil. लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन इस चीज की निशानदेही करता है कि फ्लक्स जो है वो किसी भी टाइम के एके में जो प्रोड्यूस होता है वो सीधी निस्बत रखता है ईएमएफ के साथ दिस सिंबल इज द सिंबल ऑफ ईएमएफ सो द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शोज ईएमएफ इज इक्वल टू एन डेल फाई अपॉन डेल टी तो ये जो सिंबल है ईएमएफ की हम इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कह सकते हैं ये उसकी सिंबल है तो एन डेल फाई अपॉन टी is the equation of law of electromagnetic induction. यहाँ पे कुछ डायग्राम्स जो मैंने शो की हुई हैं जिसके थ्रू हमें और भी आसान हो जाएगा समझना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंसीडर कर लें ये कॉइल है कॉइल के अंदर अगर हम मैग्नेट को मर्ज कर रहे हैं तो इस कॉइल के अंदर ईएमएफ जो है ना वो इंड्यूस्ड होगा अब उस ईएमएफ इंड्यूस जो होगा उसकी मुख्तलिफ डायरेक्शन होगी अब ये मूव करवाएगा तो मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड हो जाएगा तो करंट भी जो है वो भी अपनी डायरेक्शन या ईएमएफ जो इसके कॉइल के अंदर सेटअप होगा वो भी अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेट इज दिस डायरेक्शन नाउ द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इज दिस if it is further move this word or merge in this word then this will be in this now if this magnet is move away from this now this direction will be changed here अब ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगी आप देख रहे हैं जैसे मैग्नेट इसके बाहर जा रहा है इसके दूर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तो ये लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एक पॉइंट थी दूसरा जो बहुत से साइंटिस्ट इस चीज को एक्सप्लेन करते हुए बहुत से एक्सपेरिमेंट करने लगे कि जब एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान तो अगर ये जो कॉइल है इसको अगर हम इसके अराउंड रोटेट करवाएंगे जो मैंने इलेक्ट्रिक मोटर की मिसाल भी दी कि अगर इसके अराउंड हम रोटेट करवाएंगे तो ये जो कॉइल है ये इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स को नंबर ऑफ लाइंस को कट करेगा जैसे ही इसको कट करेगा तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें से प्रोड्यूस होगा और वही इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका वोल्टेज कहलाता है डिफरेंट एग्जांपल्स है हमारी जैसे यहाँ पे एक फील्ड बन रही है यहाँ पे एक फ्लक्स लिंकेज है और यहाँ पे एक कॉइल हम इसके अंदर घुमा रहे हैं तो जितनी तेजी से ये कॉइल घूमेगा उतनी तेजी से आपका उतना ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगा तो ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसके बेस पे बताया गया कि यस इट इज right that a magnetic field can produce the electric current when the coil is rotate around it or moving around it या अगर कोई मैग्नेट किसी कॉइल के अराउंड मूव करता है अंदर मूव कर रहा है तो उस कॉइल के अंदर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो जाएगा so thank you very much this is all about our lecture of electromagnetic induction
थैंक यू।